हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग एंटोनिम्स के बारे में देखने वाले हैं। और जो भी वर्ड मैंने इंक्लूड किया है वो सारा वर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी यूजफुल है आप लोगों के लिए। और इस तरह के वर्ड जो है फ्रीक्वेंटली एग्जाम में पूछे जाने का जो है पॉसिबिलिटी रहता है। तो शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले लिखा गया फ्लुएंट, जिसका मतलब होता है यहाँ पे जो लिखा गया है धनी। धनी तो वेल्दी का या ओप्यूलेंट का मतलब भी होता है दौलतमंद, तो ये तो नहीं होगा। थर्ड, आप इसे ए बी सी और डी वाइज मतलब इस तरह से आप मानिए। तो थर्ड वर्ड यानी कि ऑप्शन सी जो डेस्टिट्यूट लिखा गया है, जिसका मतलब होता है बेसहारा, मोहताज। तो यहाँ पे एफ्लुएंट का यहाँ पे थर्ड वर्ड को हम लोग चूज करेंगे। नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पे असेंट, जिसका मतलब होता है ऊपर बढ़ना, चढ़ना। तो यहाँ पे क्लाइम का भी वही अर्थ होता है। ऑप्शन डी अगर आप देखो, डिसेंड, उतरना, नीचे आना। तो यहाँ पे सेकंड का यहाँ पे ऑप्शन डी हम लोग चूज करेंगे। नेक्स्ट वर्ड आप देख सकते हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो लिखा गया है फ्रीवलस लिखा गया है, और इसका हम लोग जो है अपोजिट वर्ड आपको यहाँ पे पिक करना है। सीरियस, सिली, प्लेफुल या ट्रिवियल। ट्रिवियल का भी मतलब होता है तुच्छ। तो यहाँ पे सबसे पहले जो सीरियस लिखा गया है सबसे फर्स्ट में यहाँ पे, यानी कि गंभीर, महत्वपूर्ण, किसी चीज़ का इम्पोर्टेंस है। तो फ्रीवलस का यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो एलिविएट लिखा गया है। एलिविएट का क्या मतलब होता है? किसी कष्ट या पीड़ा को कम कर देना, ये अर्थ होता है एलिविएट का। और हमें यहाँ पे जो है ठीक इसका अपोजिट यहाँ पे ढूंढना है। तो सबसे पहले रिलीव, ईज, और नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पे एग्रावेट और लाइटन। तो फ्रेंड्स, एग्रावेट यहाँ पे जो लिखा गया है इसका मतलब होता है रोग या कोई भी चीज़ को बिगाड़ देना, अधिक गंभीर बना देना। तो यहाँ पे एलिविएट का जो अपोजिट हो जाएगा वो थर्ड वर्ड हो जाएगा। ओके, एक्जुबरेंट यहाँ पे फिर लिखा गया है। नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पे एक्जुबरेंट, जिसका मतलब होता है हरा भरा, यानी कि उल्लासमयी कह सकते हो, एक्साइटेड कह सकते हो। इस सेंस में ये वर्ड यूज किया जाता है। तो यहाँ पे जॉयफुल भी वही वर्ड है। तो लास्ट वर्ड यहाँ पे जो डिप्रेस लिखा गया है, थिन या परेशान, चिंतित। तो यहाँ पे हम लोग एक्जुबरेंट का लास्ट वर्ड हम लोग चूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पे रिवील। नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पे रिवील। यहाँ जो लिखा गया है इसका मतलब होता है अत्यधिक, कह सकते हो मान मर्यादा, रिस्पेक्ट, इस सेंस में। तो इसका अपोजिट हमें ढूंढना है। तो वर्शिप नहीं होगा, वर्शिप भी तो वही हो गया एडमायर या रिस्पेक्ट। ये सारे वर्ड एक दूसरे से रिलेटेड है। यहाँ पे डिस्पाइज जो लिखा गया है, नफरत, घृणा। तो यहाँ पे इसका जो अपोजिट होगा ये थर्ड वर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पे आप देख सकते हैं इनसेसेंट। तो फ्रेंड्स, इसका क्या मतलब होता है? यहाँ जो लिखा गया है इन इनसेसेंट का मतलब हो गया बिना रुके, लगातार, जिसको हम बोल सकते हैं सतत या अनवरत कह सकते हो। तो यहाँ पे सीजलेस, इंटरमीडिएट, कांस्टेंट या कंटिन्यूअस लिखा गया है। तो सेकंड वर्ड अगर देखा जाए, यहाँ पे जो सेकंड वर्ड लिखा गया इंटरमीडिएट, यानी रुक रुक कर। तो यहाँ पे यही वर्ड यहाँ पे इसका जो है राइट ऑप्शन होगा। इंटरमीडिएट का मतलब वही अर्थ हो गया रुक रुक कर या अनियमित रूप से। डोबियस का मतलब होता है जो चीज़ सस्पिशियस है, कह सकते हो कि शक या संदिग्ध, जिसे हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पे सस्पिशियस, सर्टन, अनक्लियर। तो यहाँ पे सर्टन जो सेकंड वर्ड लिखा गया है सर्टन, निश्चित। यहाँ पे इस वर्ड को हम लोग चूज कर लेंगे। जो चीज़ सर्टन है, निश्चित है, जो चीज़ कह सकते हो कि छिपा हुआ नहीं है। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे बेनोवलेंस। तो इसका क्या अर्थ होता है फ्रेंड्स? इसका अर्थ होता है दया, जैसे हम लोग बोलते हैं जनरोसिटी या भलाई, जिसको हम लोग बोलते हैं। काइंडनेस, कॉम्पैशन। कॉम्पैशन का ही मतलब होता है दया, जनरोसिटी या काइंडनेस। तो यहाँ पे मैलिस लिखा गया है, जिसका कह सकते हो कि इसका जो अर्थ होता है क्रोध होता है, गुस्सा होता है। यहाँ जो थर्ड वर्ड है इसका जो मीनिंग होता है, यहाँ पे जो थर्ड वर्ड है क्रोध या गुस्सा होता है। यहाँ पे बेनोवलेंस का हो जाएगा मैलिस। डेट्रीमेंटल। डेट्रीमेंटल का मतलब होता है हानिप्रद, हानिकारक, हार्मफुल, वैसा ही वर्ड है। डैमेजिंग, डैमेजिंग भी वैसा ही। डिस्ट्रक्टिव, विनाशकारी, ये भी नहीं होगा। तो थर्ड वर्ड अगर आप देखो यहाँ पे बेनिफिशियल, लाभकारी, लाभप्रद। तो यहाँ पे डेट्रीमेंटल का जो अपोजिट होगा
वो बेनिफिशियल हो जाएगा। नेक्स्ट आप देख सकते हो कैंडिड लिखा गया है, सच्चा स्पष्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं सीधा साधा बोलते हैं, कैंडिड, ऑनेस्ट, ब्लंट, सेक्रेटिव, और यहाँ पे फ्रैंक यहाँ पे मैंने लिखा है। यहाँ पे किस वर्ड को आप चूज यहाँ पे करने वाले हो। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कैंडिड का हो जाएगा, जो चीज़ कह सकते हो कि ब्लंट है, ब्लंट कहा जाता है रूखे स्वभाव को, यानी कि जो ब्लंट का कोई और भी डिफरेंट मीनिंग होता है, बट यहाँ पे कैंडिड का ब्लंट हो जाएगा, जो थोड़ा रूखे स्वभाव का है, उस सेंस में यहाँ पे लिखा गया है। हॉस्टाइल का मतलब विरोधी हो गया, यहाँ पे अनफ्रेंडली, एग्रेसिव, फ्रेंडली, बेलिजरेंट यहाँ पे लिखा गया है। लड़ाकू जिसको हम लोग बोलते हैं, इसका मतलब तो लड़ाकू हो गया। अनफ्रेंडली जो कह सकते हो कि मिलनसार नहीं है। एग्रेसिव, आक्रामक। तो यहाँ पे फ्रेंडली एक वर्ड जो बचता है, इसका ठीक यहाँ पे अपोजिट है, यहाँ पे थर्ड वर्ड फ्रेंडली जो लिखा गया है, फ्रेंडली। तो यहाँ पे हॉस्टाइल का विरोधी का हो जाएगा फ्रेंडली, मिलनसार। एडमांट, हठी, जिद्दी जिसको हम लोग बोलते हैं, तो यहाँ पे स्टबन का मतलब भी जिद्दी होता है। फर्म, सख्त या कठोर या रिजिड, ये सारे वर्ड लगभग जो है सेम है। यहाँ पे फ्लेक्सिबल जो लिखा गया है, लचीला, तन्य जिसको हम लोग बोलते हैं, तो यहाँ पे जो है एडमांट का फ्लेक्सिबल यहाँ पे अपोजिट वर्ड हो जाएगा। वेग फ्रेंड्स लिखा गया है, तो फ्रेंड्स वेग का क्या अर्थ होता है, जिसको हम अस्पष्ट कहते हो, या जो चीज़ साफ नहीं है, अस्पष्ट, अनक्लियर, हैजी, डेफिनिट या ब्लर्ड लिखा गया है। तो यहाँ पे दिए गए ऑप्शन के ही अकॉर्डिंग हमें सोचना पड़ेगा। अनक्लियर तो नहीं होगा, हैजी, धुंधला, डेफिनिट, हाँ डेफिनिट यहाँ जो लिखा गया है, जो चीज़ निश्चित है, तो यहाँ पे अस्पष्ट, तो ये अस्पष्ट डेफिनिट हो जाएगा यहाँ पे अपोजिट। बढ़ते यहाँ पे आर्डुअस लिखा गया है, तो इसका फ्रेंड्स क्या अर्थ होता है, कठिन, मुश्किल जिसको हम लोग बोलते हैं, डिफिकल्ट बोलते हैं। इजी, हाँ इजी आंसर है, राइट ऑप्शन हम लोगों का जो एंटोनिम्स होगा वो इसी का होगा। आगे पहले यहाँ देख लेते हैं स्ट्रेनुअस यहाँ जो लिखा गया है, तो इसका भी वही अर्थ होता है, कोई चीज़ कह सकते हो काफ़ी उत्साही है, काफ़ी स्ट्रांग है उस सेंस में भी। तो यहाँ पे अपोजिट हो जाएगा इजी, आसान। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे किनकर लिखा गया है, तो इसका क्या अर्थ होता है, यहाँ जो लिखा गया है किनकर, तो इसका अर्थ होता है फ्रेंड्स सहमत होना, मेल जोल रखना या सहमत होना, अग्री करना। तो वही यहाँ पे ऑप्शन भी दिया गया है। अप्रूव करना, कोई चीज़ को अप्रूव करना, ये भी नहीं होगा। सहमति देना, कॉन्सेंट देना, ये भी नहीं होगा। डिसअग्री हो जाएगा, असहमत होना, तो यहाँ पे किनकर का हो जाएगा यहाँ पे डिसअग्री। इनएविटेबल, जो चीज़ कह सकते हो कि अवॉइड आप नहीं कर सकते हो, अनिवार्य, जो चीज़ आप टाल नहीं सकते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है सर्टेन, जो चीज़ सर्टेन है, निश्चित है। अनअवॉइडेबल है, जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते हो, टाला नहीं जा सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शनल यहाँ पे जो लिखा गया है ऑप्शनल, आप देख सकते हो ये इच्छा पर होता है, इच्छाधीन भी बोलते हैं या ऐच्छिक भी कहा जाता है। यहाँ पे ऑप्शनल हो जाएगा, इनएविटेबल का यहाँ पे ऑप्शनल हो जाएगा। फ्रेंड्स आगे लिखा है टेडियस, तो इसका मतलब होता है बोरिंग के सेंस में, यानी उबाऊ या थकाऊ। तो डल या लाइवली, बोरिंग या ड्राई यहाँ पे लिखा गया है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स लाइवली का मतलब हो गया जीवंत या रोचक, जो चीज़ इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे जो सेकंड वर्ड लिखा गया है टेडियस का, यहाँ पे जो अपोजिट हो जाएगा वो लाइवली हो जाएगा, जीवंत या रोचक, इंटरेस्टिंग, ये अर्थ होता है इसका। नेक्स्ट वर्ड आप देखो मीगर, यहाँ पे लिखा गया है अल्प, थोड़ा या कम, जो बोलते हैं स्कैंटी जिसे हम लोग बोलते हैं, स्पार्स का वही अर्थ होता है कम या थोड़ा, इनसफिशियंट, अपर्याप्त। तो यहाँ पे एक ही वर्ड ऐसा है जो इसका ठीक अपोजिट है, यहाँ पे प्लेंटीफुल। सेकंड आप वर्ड देख सकते हो प्लेंटीफुल, यानी ढेर सारा, प्रचुर मात्रा में, काफी। नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पे कोहेरेंट, यहाँ पे लिखा गया है सुसंगत, कोई चीज़ अगर तालमेल में है। तो लॉजिकल, क्लियर, कंफ्यूज्ड या रैशनल यहाँ पे लिखा गया है। तो यहाँ पे जो है हम लोग कंफ्यूज को चूज कर लेंगे, भ्रमित या परेशान।
तो यहाँ पे थर्ड वर्ड हो जाएगा एक्यूट। इसका मतलब होता है तीक्ष्ण, जो चीज़ काफ़ी तीक्ष्ण है, एक्यूट है, शार्प भी आप कह सकते हो। तो यहाँ पे इंटेंस, इंटेंस को भी वही अर्थ होता है तीक्ष्ण। माइल्ड यहाँ पे लिखा गया है फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हो कि माइल्ड का मतलब होता है हल्का, यहाँ जो लिखा गया है हल्का। तो यहाँ थर्ड वर्ड को हम लोग चूज कर लेंगे, हल्का या नर्म जिसको हम लोग बोलते हैं। रिलक्टेंस लिखा गया है, अनिच्छा कह सकते हो, जिस चीज़ के प्रति इच्छा नहीं है, रिलक्टेंट है, तो रिलक्टेंस यहाँ लिखा है। हेजिटेशन वैसा ही वर्ड है, हेजिटेशन का मतलब संकोच, हिचकिचाहट जिसको हम लोग बोलते हैं। किसी चीज़ में आपको इंटरेस्ट नहीं है, वो भी आपका वही हो गया डिसइंटरेस्ट या इनडिसीजन। यहाँ पे एक वर्ड बचता है, यानी कि ऑप्शन बी विलिंगनेस, यानी इच्छा, आपका स्वेच्छा। तो यहाँ पे सेकंड वर्ड हम लोग चूज करेंगे। रिलक्टेंस का यहाँ पे जो अपोजिट वर्ड हो जाएगा वो विलिंगनेस होगा यहाँ पे। नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पे नोटोरियस। फ्रेंड्स ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसका मतलब कुख्यात हुआ, बदनाम हुआ, इनफेमस, वेल नोन, ऑनरेबल, डिसऑनरेबल। ये कुछ वर्ड्स आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप किस तरह के वर्ड को चूज करोगे। नोटोरियस का मतलब मैंने बताया, जो कोई अपने गलत काम से फेमस हो, जिसको इनफेमस भी कहा जाता है, बदनाम। वेल नोन, प्रसिद्ध। ऑनरेबल यहाँ जो लिखा गया है, ऑनरेबल थर्ड वर्ड आप देख सकते हो यहाँ पे, ऑनरेबल जो लिखा गया है, सम्मानपूर्ण जिसको बोलते हैं, यही इसका अपोजिट हम लोग मान लेंगे ऑनरेबल को। टॉलरेंट। फ्रेंड्स टॉलरेंट का मतलब होता है सहनशील जिसको बोलते हैं। टॉलरेंट यहाँ पे जो लिखा गया है, सहनशील इसी को बोला जाता है। तो इसका अपोजिट हमें यहाँ पे चूज करना है। तो इनटॉलरेंट यहाँ लिखा गया है, असहनशील, फॉरगिविंग, ओपन माइंडेड या एक्सेप्टिंग। ये सारे वर्ड्स लगभग सेम है। इनटॉलरेंट यानी थर्ड वर्ड को हम लोग चूज कर लेंगे। ओके। कन्फाइन करना, किसी चीज़ को कह सकते हो कि लिमिट कर देते हैं, रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं, बंद कर देते हैं, कैद करते हैं। इनक्लोज करना, इनक्लोज का मतलब भी होता है बंद करना, घेरना, रेस्ट्रिक्ट करना, प्रतिबंधित करना। तो एक वर्ड है जो कि इसका अपोजिट है, जैसा कि आपको पता होगा, फ्री करना, मुक्त करना। कन्फाइन का अपोजिट हो जाएगा यहाँ पे फ्री। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल होगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।